हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर की सीरीज़ में प्रमुख पुरस्कार पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको नोबेल प्राइज़ पढ़ाया था और नोबेल प्राइज़ में मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी। अगर वो ट्रिक आपको पसंद आ रही है और इस तरीके का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी आपको इस तरीके का कोई भी करंट अफेयर सीरीज़ या कोई भी टॉपिक अपलोड करता हूं तो इसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रमुख पुरस्कार 2021, जो कि 2021 में प्रमुख पुरस्कार हैं। मेन आज हम उनके बारे में कुछ पुरस्कारों में ट्रिक बना के पढ़ते हैं, कुछ पुरस्कारों को हम ऐसे पढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया है? 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। उन्होंने जो उपन्यास लिखी थी वो उपन्यास थी सनातन। इसके लिए इनको शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। अब देखिए इसकी ट्रिक बन रही है, तो इसमें ट्रिक क्या है? देखिए इसकी ट्रिक ये है कि सरस्वती सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती के क्या होगा? सरस्वती माँ होंगी, उनके हम शरण में जाएंगे तभी तो हमको पुरस्कार मिलेगा, तभी हमको विद्या मिलेगी। तो सरस्वती माँ के हम क्या गए? शरण में गए। तो शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, ये आपकी ट्रिक बन गई 30वां सरस्वती सम्मान का। इसके बाद नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान। 31वां व्यास सम्मान नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान 2020। ये किसको दिया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए इनको दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। क्या? 30वां व्यास सम्मान 2020। अब देखिए इसकी भी ट्रिक बन रही है कि जो देखिए व्यास शब्द पकड़िए, व्यास से हम कह सकते हैं प्यास, प्यास लगती है। देखिए प्यास हमको कब लगती है? प्यास हमको गर्मी में लगती है, ग्रीष्म ऋतु में लगती है, लेकिन सर्दियों में प्यास हमें नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। तो प्यास हमें कम लगती है शरद ऋतु में, कम प्यास लगती है। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में कम लगती है, तो हमारा प्रोफेसर शरद पगारे, इसमें शरद शब्द पकड़ेंगे, शरद ऋतु, तो प्यास हमें कब कम लगती है? शरद ऋतु में। तो प्रोफेसर शरद पगारे इसका हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार 2020। ये किसको दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसके लिए इनको दिया गया है तस्लीमा। तो इनको इसलिए दिया गया है। तो अब हम इसकी ट्रिक कैसे बनाते हैं? देखिए बिहारी, बिहारी किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं बिहारी। तो बिहारी इनको कहते हैं। तो देखिए जो जिनको मिला है उनके नाम में 2 बार कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण के नाम का प्रयोग। मोहन भी भगवान कृष्ण का नाम है और कृष्ण तो है ही है, तो मोहन और कृष्ण बोहरा। तो इसको तुम बड़े आराम से रिलेट कर ले रहे हैं। बिहारी किसको मिला? मोहन कृष्ण को मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 20 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में दिया गया है? 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी, हिंदी में किसको मिला है? अनामिका को। और अंग्रेजी में किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, हिंदी में अनामिका को मिला है। इनकी जो कविता है थोरी गाथा, इसके लिए दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम की जो कविता है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर, इसके लिए इनको दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक बन रही है? इसमें ट्रिक बन रही है कि देखिए हिंदी के लिए अनामिका, ठीक है, हिंदी के लिए अनामिका। क्या ट्रिक बन रही है समझिएगा। हाँ, तो ट्रिक बन रही है कि देखिए हिंदी जो साहित्य होते हैं, अब केवल हम देखें तो अब हिंदी साहित्य कौन पढ़ रहा है? अब केवल नाम का ही है कि हिंदी साहित्य, पढ़ने वाला कोई रहता नहीं है। अब ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हिंदी साहित्य कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। तो हिंदी साहित्य क्या होगा? नाम का ही है, तो नामिका, नाम का ही, ठीक है, हिंदी साहित्य अब नाम का ही है। तो नामिका, अनामिका, समझ में रिलेट करिए। नाम का हिंदी साहित्य अब नाम का ही है, लोग जो पढ़ते हैं खरीदते हैं। अनामिका, ठीक है। अब अंग्रेजी में आते हैं, अरुंधति पकड़िए, अरुंधति। अब देखिए अरुंधति मतलब धुंध समझ के आ रहा है, जैसे धुंध हो जा रहा है ना, अरुंधति। अब देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, अब देखिए हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए याद करने के लिए कि अगर नहीं भी आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप समझिए कि जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, अगर उनको कुछ अंग्रेजी में आ जाता है लिखा हुआ वाक्य सेंटेंस, तो उनकी आंखों के सामने धुंध पड़ जाता है। क्यों? उनको समझ में नहीं आता है इंग्लिश, अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आती है। तो अरुंधति, धुंध पड़ गई उनको आंखों में, अंग्रेजी देखते ही धुंध पड़ गई, धुंध सी छा गई एकदम। तो अरुंधति,
ऐसे हमारा बन गया। तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी साहित्य अब नाम का रह गया है केवल, और अंग्रेजी को अंग्रेजी देखते ही धुंध पड़ गई आंखों में। तो ये हमारा हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, डेविड ड्यूप को दिया गया है। पुस्तक किस पुस्तक के लिए दिया गया है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसकी भी देखिए ट्रिक बन रही है। यहाँ पे आप ड्यूप शब्द पकड़िए, ड्यूप डेविड ड्यूप का ड्यूप और मैन बुकर का बुकर शब्द पकड़िए। अब दो शब्द मिल गए, कौन कौन से, एक मिल गया हमको बुक और एक मिल गया ड्यू। अब देखिए अगर आपका कोई भी ड्यू लाइब्रेरी में बकाया है जहाँ बुक मिलती है हमको, तो लाइब्रेरी वाला आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है कि यहाँ आप नो ड्यूज़ है आपका। नो ड्यूज़ का एक सर्टिफिकेट हमको लाइब्रेरी से बनवा के लाना पड़ता है ना जब सेशन समाप्त होता है। तो बस उसी को आप कोरिलेट कीजिए, ड्यू है अगर हमारा तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक ही तो मिलती है। तो बस इससे समझ लीजिएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड ड्यूप, ड्यू से बुक। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये जो हम ट्रिक बना रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अच्छा लगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर ट्रिक बना सकें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है, देखिए नेक्स्ट अवार्ड जो दिया जा रहा है वो है 93वां ऑस्कर अवार्ड और ब्राफ्टा पुरस्कार 2021 अवार्ड। ये देखिए दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, लेकिन हमने एक में क्यों लिखा है, हमने एक में इसलिए लिखा है कि चाहे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हो, तीनों चीज़ सेम है दोनों में। मतलब 93 जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया उसमें भी और ब्राफ्टा पुरस्कार में भी सेम है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, नो मैन लैंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसेस मैकडोरमैंड को मिला है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें ट्रिक नहीं बनी, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, नो मैड लैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, ऑस्कर अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, फ्रांसेस मैकडोरमैंड को मिला, और जो ऑस्कर मिला है उन्हीं को ब्राफ्टा पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार क्या है, अगला पुरस्कार है 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब देखिए ये किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है नो मैन लैंड। देखिए इसमें नो मैन लैंड को यहाँ भी यही पुरस्कार मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनको ही मिल रहा है। लेकिन अब अभिनेता और अभिनेत्री जो कि ब्राफ्टा और ऑस्कर अवार्ड में तो वो यहाँ चेंज होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिलता है, चैडविक बोसमैन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो अगला पुरस्कार 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है किसको दिया गया है, मरक्कर अरबिक का डलिंते सिम्हन, मलयालम फिल्म है ये, इसके लिए दिया गया। देखिए इसमें नाम बड़ा अजीब गजीब है, मरक्कर अरबिक का डलिंते सिम्हन। तो जो इधर उधर हो अरबिक का क्या करके हो वो समझ जाना कि फीचर फिल्म है, यही ट्रिक मान लीजिए इसका। फिर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, जैसे ऊपर नाम था फीचर फिल्म में उल्टा सीधा, वैसे उल्टा सीधा नाम यहाँ भी है। देखिए छिछोरे नाम है, तो हिंदी फिल्म में किसको मिला है, छिछोरे को मिला है। ठीक है, भूल नहीं सकते आप लोग, छिछोरे नाम भी देखिए कैसा है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 लोगों को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1 लोगों को मिला है। तो ये जो ऊपर नाम यहाँ लिखे हुए हैं मनोज बाजपेयी और धनुष, ये अभिनेता का अवार्ड ले गए हैं दोनों लोग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए दिया गया जो हिंदी फिल्म थी, और धनुष को असुरन फिल्म के लिए दिया गया जो तमिल फिल्म थी। तो ये समझिए। और जो अभिनेत्री का अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है, वो मिला है हमारी कंगना जी को, कंगना रनावत को मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मणिकर्णिका फिल्म के लिए इनको दिया गया कंगना रनावत को, यहाँ लिखा नहीं है, समझ लीजिए यहीं पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत को। अब इसकी ट्रिक देखिए बन रही है, इसकी ट्रिक ये बन रही है कि हमारे हिंदी फिल्म में अगर हम बात करें या तमिल फिल्म या साउथ फिल्म किसी भी फिल्म का,
दो ही मुख्य रूप से हीरो हैं जिनकी उम्र इस समय बड़ी ज़्यादा है, जो प्रमुख हीरो में से हैं। अगर देखें तो एक हमारे रजनीकांत और एक हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो हमें यहाँ पे याद रखना है दादा साहब फाल्के, और ना जो दादा है वो रजनीकांत जी हैं, समझ लीजिए सबके दादा हैं वो। हर चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे भोजपुरी मूवी हो, सबके दादा कौन हैं? रजनीकांत जी हैं। तो बस रजनीकांत को मिल रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट, आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसको मिला? विराट कोहली को। देखिए आईसीसी अवार्ड है क्रिकेट से संबंधित, उसमें जो मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड दिया गया है वो विराट कोहली। मेल में किसको दिया है क्रिकेट ऑफ द डिकेड? विराट कोहली। और फीमेल में क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया? एलिस पेरी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेसा को दिया गया है। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया रेसा को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेसा। इसमें भी एक ट्रिक बन रही है, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए प्रेस, प्रेस मिल रहा है इसमें, एक शब्द पकड़िए प्रेस, क्या पकड़िए? प्रेस, और इसमें पकड़िए रेसा। अब देखिए प्रेस और रेस दोनों मिल रहा है कि नहीं? प्रेस और रेस, प्रेस और रेस, रेसा से रेस, तो ऐसे कनेक्ट कीजिए प्रेस रेस, तो जहाँ मिल जाए इस तरीके का तो वो हो जाएगा हमारा क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला? मारिया रेसा को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है 63वां ग्रैमी अवार्ड। देखिए ये जो ग्रैमी अवार्ड होता है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? फाकलर को दिया गया है। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया है? आई कांट ब्रीथ को। ठीक है, आई कांट ब्रीथ को ये दिया गया, आई कांट ब्रीथ को दिया गया है। तो एल्बम में किसको? फाकलर को, और सॉन्ग में किसको? आई कांट ब्रीथ को। नेक्स्ट अवार्ड है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। तो इसमें दो लोगों को दिया गया है, रुमाना सिंघा सहगल को और रवि गायकवाड़ को। ध्यान रखिएगा, उद्यमिता के क्षेत्र में किसको दिया गया है? रुमाना सिंह सहगल को, रवि गायकवाड़ को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? तो पहला उत्तर प्रदेश है ई पंचायत पुरस्कार में। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, खाद्य, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर पकड़ते हैं कि ट्रिक अगर हल्की फुल्की यहाँ पे देख लेते हैं, बन रहा है थोड़ा बहुत, समझ लीजिए। देखिए खाद्य शब्द पकड़िए, खाद्य जो भी बनता है, जो भी हमारे खाद्य होते हैं वो क्या होते हैं? खेतों में पैदा होते हैं। खेत में हरियाली रहती है, हरियाली रहती कि नहीं रहती है? तो हरियाली रहती है तो यहाँ पे हरक आ जा रहा है, हरा हरा, हरक आ रहा है ना। देखिए हरक पकड़िए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, हरा 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 है ना, तो बस वही हरियाली, खाद्य में हरियाली से होती है, और यहाँ पे हरक सिंह, तो हरे हरे से ये कनेक्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगला है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार देखिए इसमें 2 वर्ष में दिया गया है एक साथ। 2019 का दिया गया है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, और 20 का दिया गया शेख मुजीबुर रहमान। तो 20 का आपको जरूर याद रखना है। 2020 में किसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 व्यक्तियों को दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। देखिए इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा। फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद अहमद साकिब पाकिस्तान के हैं, रॉबर्ट बैलोन फिलीपींस के हैं, स्टीव मुंशी जो है वो दक्षिण सागर की तरफ के हैं। इनका भी क्लियर नहीं है, स्टीव मुंशी याद रखिएगा, सॉरी स्टीव मुंशी कहाँ के हैं? तो अभी पहले देखिए, पहला कौन है? फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं। फिर मोहम्मद अहमद साकिब कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। दूसरा है रॉबर्ट बैलोन, कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टीव मुंशी, ये दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। फिर 5वां कौन है? वाचडाग इंडोनेशिया के। तो ये हमें 5 नाम याद रखना है, फिरदौसी और मोहम्मद अहमद साकिब, रॉबर्ट बैलोन, स्टीव मुंशी, वाचडाग। इसको 5-6 बार नाम बोलेंगे तो आपको इसको मतलब याद हो जाएगा।
फिरदौसी, मोहम्मद अहमद साकिब, रॉबर्ट बैलोन, स्टीव मुंशी, वाचडाग। इसको 5 बार बोलिएगा अपने मन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए मिस यूनिवर्स अवार्ड एंड्रिया मेजा को दिया गया है। ठीक है, एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया है। और फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड किसको दिया गया? मनसा वाराणसी, तेलंगाना की हैं ये, इनको दिया गया है। वाराणसी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वाराणसी की हैं, बल्कि वाराणसी का नाम है। मनसा वाराणसी तेलंगाना। फिर देखिए नेक्स्ट, अशोक चक्र बाबूराम को दिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र किसको दिया गया है? अशोक चक्र दिया गया है बाबूराम को। और कीर्ति चक्र दिया गया अल्ताफ हुसैन भट्ट को, अशोक चक्र बाबूराम को। इसके बाद हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो देखिए पद्म पुरस्कार का हम एक अलग वीडियो आपको ट्रिक के साथ बता देंगे, या इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे पद्म पुरस्कार। और नोबल पुरस्कार तो हमने आपको बता ही दिया है, नोबल पुरस्कार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ये हमारे प्रमुख पुरस्कार कंप्लीट हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ट्रिक हमारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही इसको लाइक करिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। और इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।